ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कोई गुफा के अंदर बैठा हूँ। आप देख सकते हैं ये जगह, और ये है लेमन, और ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और जो साइज़ है इनका, ये है यहाँ पे कुकुम्बर, जो कि बिल्कुल येलो हो चुकी है और ये अभी खाने के लायक नहीं है। नमस्कार, सुप्रभात। पिछली वीडियो में आपने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा करता हूँ कि आप अपना प्यार आगे ऐसे ही बनाए रखेंगे। जैसे कि आपने देखा, पिछली वीडियो में मैंने अपने गांव के बारे में थोड़ा सा बताया, और आजकल के सीज़न में वेजिटेबल्स ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल्स के बारे में बताया, जैसे कि आपने देखा। तो मुझे 2-3 स्पेशल रिक्वेस्ट आई है कि यार आप अपने गांव के बारे में थोड़ा सा और बताओ, और जो व्यू है, व्यू काफ़ी अच्छा है, आप हमें और व्यू दिखाओ। और जो वेजिटेबल्स हैं, मैं पिछली वीडियो में पूरा डिटेल से नहीं बता पाया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। और आपने देखा होगा कि मैंने जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें जो मेरा ब्लॉग था कफलियाना सोखोली का, तो उसी में मैंने थोड़ा सा अपने गांव का व्यू वगैरह ऐड किया था, और थोड़ा सा वेजिटेबल्स वगैरह के बारे में बताया। मैं पूरा नहीं बता पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। और जो मुझे रिक्वेस्ट आई है, 2-3 रिक्वेस्ट आई है, मैं वो वीडियो स्पेशली उनके लिए आज बना रहा हूँ। और आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी धूप है, और 2-3 दिन से मौसम ख़राब ही चल रहा है। काफ़ी बारिश हो रही थी, और आज थोड़ा सा सही है, तो आज शूट करते हैं। अभी जो वेदर है काफ़ी अच्छा है। अभी मैं आपको सुंदर सा यहाँ से नज़ारा दिखा सकता हूँ अपने गांव का, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी सब्ज़ियाँ यहाँ पे आजकल के सीज़न में उगाई जाती है, और बताऊंगा और कुछ गांव के बारे में। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, ये सामने आप देख सकते हैं, ये है हमारा गांव, सुंदर सा गांव। और नीचे ये साइड में आप देख सकते हैं, ये रोड है जो गांव के बीचों बीच से निकल रही है। और वो सामने जो आप टावर देख रहे हैं सामने, वो है गिन्ना। वहाँ पे सुंदर सा मंदिर भी है माता जी का। और नीचे की साइड में आप देख सकते हैं, ये है काटल। यहाँ से प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। और सामने आबली सावली, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं भाल है। और वो जो ऊपर को रोड जा रही है, वो जा रही है मराड़ के लिए, मराड़, फिर मोरियाना, और मोरियाना से होते हुए चिन्यालीस और उत्तरकाशी के लिए। मैं आ गया हूँ अभी खेतों में, और मैं बैठा हूँ अभी तिल के खेतों में। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है तिल, इनको सेजमी भी कहते हैं। और मुझे लगता है इसको तैयार होने में 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं। और जो इसकी फसल होती है, इसकी फसल को तैयार होने में लगते हैं 6 से 7 महीने। इसको अप्रैल के महीने में बोया गया था, और अभी तक ये तैयार नहीं हुए हैं। और जैसे ये तैयार होंगे, इनका कलर चेंज हो जाएगा, और ये पूरे सूख जाएंगे। और सूखने के बाद हम इनके अंदर से जो सीड होते हैं वो आराम से निकाल सकते हैं।
ये यहाँ पे है मंडुए की खेती और इसकी कटाई अभी शुरू हो गई है और इसको सबसे पहले यहाँ से काटा जाता है और काटने के बाद इसको सुखाया जाता है अच्छे से और सुखाने के बाद इसको फिर डंडे से पीटा जाता है और उसके बाद इसकी जो सीड आप देख रहे हैं ये सीड निकाली जाती है और सीड निकालने के बाद इसको फिर से सुखाया जाता है और फिर से सुखाने के बाद फिर इसको मशीन में डाल करके इसका आटा बनाया जाता है जो कि काफ़ी टेस्टी होता है। और जो नीचे से आप यहाँ से जो इसके डंडे देख रहे हैं आप, ये काफ़ी स्वीट होते हैं, जैसे गन्ने के जैसे होता है इसका टेस्ट। काफ़ी मजबूत है ये, दूसरा तोड़ना पड़ेगा मुझे। ये इसका जो टेस्ट होता है काफ़ी मीठा होता है, काफ़ी रसीला होता है ये। और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हैं दाल के पौधे और इनमें छोटी छोटी सी फलियाँ आनी शुरू हो गई है। मैं ये यहाँ पे मैं जा नहीं सकता हूँ बीच में क्योंकि फसल ख़राब हो जाएगी और यहाँ पे अभी सांप का भी डर है। मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ इसके लिए, और मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये छोटी छोटी सी फलियाँ आनी शुरू हो गई हैं और ये भी कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद इसको सुखाया जाता है। ये है मारसा की खेती और इसके आप पेड़ देख सकते हैं, जो हाइट है पेड़ की मेरे से काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं ये, और ये अभी और बड़े होंगे और इनको तैयार होने में मुझे लगता है 1 से 1.5 महीना लगेगा और उसके बाद इसकी कटाई होगी। कटाई होने के बाद इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर इसको डंडों से अच्छे से कूटा जाता है और कूटने के बाद जो इनमें छोटी छोटी सी सीड होती है उनको निकाला जाता है और उनको निकालने के बाद इसको मशीन में पीसा जाता है बारीक, और बारीक पीसने के बाद इसका बनता है आटा। और इसके जो लड्डू होते हैं, मारसा के लड्डू काफ़ी टेस्टी होते हैं और सारे काफ़ी सारे स्वीट वगैरह भी बनते हैं इनके। और यहाँ पे जो आप ये खेत देख रहे हैं, यहाँ पे जो मारसा है काफ़ी घने घने पेड़ हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मारसा है। ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ है गन्ने का और ये अभी तैयार नहीं हुए हैं। इनको तैयार होने में काफ़ी टाइम लगेगा और अभी जो ये पेड़ देख रहे हैं आप, ये काफ़ी छोटा है और कुछ टाइम बाद ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और जो यहाँ पे ये पेड़ हैं काफ़ी पतले हैं अभी, और ये साइड में आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर से फूल। ये है ग्रीन चिली, आप इनमें देख सकते हैं चिलीज़, और ये काफ़ी स्पाइसी है। कुछ कुछ चिली यहाँ पे जो कि तैयार हो चुकी है और कुछ कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी फूल। इनमें अभी चिली आनी स्टार्ट हो रही है। ये साइड में आप देख सकते हैं, ये है लेमन और ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और जो साइज़ है इनका काफ़ी बड़ा साइज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ ग्रीन है कुछ येलो है। माइक गिर गया है नीचे, माइक लगाना पड़ेगा फिर से। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ ग्रीन है कुछ
येलो, और ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं देखने में। एक दो पीस तोड़ते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये है जी शिमला मिर्च, और ये अभी काफ़ी छोटी है, इनको भी बड़े होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और अगर अच्छी बरसात रही तो ये जल्दी से बड़े हो जाएंगे। ये है पत्ता गोभी, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये ना। ये पेड़ है भिंडी का, और इसमें आप देख सकते हैं भिंडी भी लगी हुई है जो कि बिल्कुल तैयार है, और ऊपर ये साइड में 2-3 और है। और भिंडी में जो फूल होता है आप देख सकते हैं ये काफ़ी सुंदर होता है, और जो इसका पेड़ होता है ये काफ़ी बड़ा होता है। ये है कुकुम्बर का पौधा, और इसमें छोटी छोटी कुकुम्बर आनी अभी शुरू हो गई है, और आप देख सकते हैं जो पौधा है चारों तरफ से फूलों से भरा हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी कुकुम्बर एक अंदर की साइड में ये काफ़ी बड़ी है। ये साइड में मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पौधा है करेलों का, और इसमें इस टाइप के करेले होते हैं, आप देख सकते हैं ये। और इनकी जो सब्ज़ी होती है काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी होती है, और इनको मीठे करेले कहा जाता है। ये हमारे पहाड़ों में ज़्यादा होते हैं, और जो इसका पौधा है आप देख सकते हैं इसका पौधा पूरा फैला हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ कुछ करेले हैं जो कि तैयार हो चुके हैं, और अभी हम उनको निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये है करेले, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनमें छोटे छोटे से कांटे भी है। इनको निकालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि इनको ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। ये है यहाँ पे पुदीना, और ये अभी काफ़ी छोटा है, कुछ टाइम बाद ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हल्दी, और जो इसके पत्ते हैं काफ़ी सुंदर पत्ते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हैं, और कुछ टाइम बाद ये भी तैयार हो जाएंगे। और ये जो हल्दी होती है काफ़ी गहराई में होती है, और इसको बड़ी केयरफुली निकालना पड़ता है। सो ये है यहाँ पे अरबी के पत्ते, और ये काफ़ी सॉफ्ट हैं, और इनका जो आकार होता है काफ़ी बड़ा होता है। ये अभी छोटा है, और जो इनकी सब्ज़ी होती है काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी होती है इनकी। और आजकल के सीज़न में जो इनके पत्ते हैं, इनके पत्तों को आजकल के सीज़न में खाया जाता है, और इसको बनाने का अलग ही तरीका होता है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अरबी के पत्ते हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और अब कुछ दिनों में इनको निकाल करके इनकी सब्ज़ी वगैरह बनाई जाएगी। और ये साइड में आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में यहाँ पे है लौकी। मैं आपको क्लोज करके बताता हूँ। ये साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे लौकी लगी है, छोटी छोटी लौकी, और देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी सुंदर फूल है इसमें। और जो इसका जो पौधा होता है ये काफ़ी फैलता है पम्पकिन के पौधे की तरह। ये है यहाँ पे मक्का, और इनकी आप हाइट देख सकते हैं। ओह माय गॉड। और अभी एक मक्का तोड़ते हैं यहाँ पे, दिखाते हैं आपको। इसको छीलते हैं। मुझे लगता है इसको तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
ये आप यहाँ पे चिली देख सकते हैं, ये रेड हो चुकी है अभी और ये काफ़ी स्पाइसी होती है। ये है यहाँ पे कुकुम्बर जो कि बिल्कुल येलो हो चुकी है और ये अभी खाने के लायक नहीं है। इसको हमने रखा है बीज के लिए और इस पे अगर अभी हम ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये गिर सकती है और इसको अभी हम ऐसे ही रहने देंगे 10 से 15 दिन के लिए। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कोई गुफा के अंदर बैठा हूँ। आप देख सकते हैं ये जगह, और ये बनाने का मेन कारण ये है कि ताकि बरसात में सब्जियाँ सड़े ना, नीचे ना लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड से भी लकड़ियाँ रखी है, ये साइड से भी लकड़ियाँ हैं और ऊपर की साइड भी लकड़ियाँ हैं और यहाँ पे अनेक प्रकार की सब्जियाँ हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइड में आप देख सकते हैं कुछ राजमा की फलियाँ हैं और ये आप देख सकते हैं ये है करेले और ये यहाँ पे कुकुम्बर। और थोड़ा सा कैमरामैन नीचे की साइड में घुमा करके आपको बताएंगे कि ये जो जगह है काफ़ी सुंदर है, कितनी अच्छी है, देख सकते हैं आप। ये है यहाँ पे बीन्स और ये किडनी बीन्स की तरह होता है, बट जो इसका पौधा होता है, इसका पौधा काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी फैला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और जो पौधा है पूरा भरा हुआ है फलियों से, काफ़ी फैला हुआ है ये है यहाँ पे पम्पकिन का पौधा और जैसे कि मैंने आपको कहा ये जो पौधा होता है ये काफ़ी बड़ा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चारों तरफ से फैला हुआ है और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें पम्पकिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा सा पम्पकिन है, यहाँ पे अभी इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। और जो ये अंदर देख सकते हैं आप, ये अभी 3 से 4 केजी का है, मुझे लगता है ज़्यादा ही होगा और अभी ये और बड़ा होगा, ये 7 से 8 केजी या 10 केजी तक जा सकता है। और ये है यहाँ पे बैंगन, जिसका आप कलर देख सकते हैं पूरा ग्रीन है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार आपको पता ही है क्या करना है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और अगली वीडियो जो रहेगी वो कुछ ख़ास ही रहेगी। सो फ़िलहाल अभी आज की ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।